कोई है वही जो राम रचिरा था, वो कहीं तैर के बढ़ा वही सा था। होगा वही जो राम जी रच रखा। अब रही बात, वो रचना हुआ कैसे? हमारे कर्म के द्वारा ही हुआ। हम जो करते हैं, जो कर्म करते हैं, शुभ करे या अशुभ करे, तो जो भी हम कर्म करते हैं, सारे संत महात्मा, सारे व्यास, बस कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता न हो तो, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो। इसलिए कहा गया सुंदर कर्म करिए। सुंदर कर्म करके आप जीवन में ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ऊंचाई ही मान, प्रतिष्ठा, समाज, यश, प्रीति, जो कुछ भी मिलता है, ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है। आपके चरित्र सुंदर है तो आपको सब मान सम्मान सब चाहिए। एक बार जिसकी चरित्र गिर गया, फिर उठना बड़ा मुश्किल होता है भाइयों। इसलिए जो भी आप करते हैं, बस करने से पहले थोड़ी सोच लें कि ये जो कर्म है मेरे लिए कितना सुंदर हुआ। लेकिन कर्म करने के समय आदमी के विवेक मर जाता है, वह समझ नहीं पाता है कि हम क्या करते हैं। थोड़ी सी आनंद के लिए, थोड़ी सी सुख के लिए, थोड़ी सी धन के लिए हम किसी के जान तक ले लेते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी को ताड़ना देते हैं, अपने सुख के लिए किसी को दुख देते हैं। ये भी पाप ही हमारे कर्म के द्वारा। लेकिन उस कर्मों का दंड हमको स्वतः भोगना है। तो सुंदर कर्म करिए। जीवन में यश, प्रीति, वैभव चाहिए तो कहते हैं ब्राह्मणों की पूजन करें। ब्राह्मणों की पूजन कर लेने मात्र से ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो। अगर ब्राह्मण खुश हो गया तो सब कुछ दे दिया। जैसे आशीर्वाद मिला समझ लो सब कुछ प्राप्त हो गया। और ब्राह्मण कहीं रुष्ट हो गया, कहीं श्राप दे दिया, सब मिटिया मेल हो जाता है। इसलिए ध्यान दें। ब्राह्मणों की सेवा करके भगवान कृष्ण ऊंचाइयों पर है। ब्राह्मणों की सेवा करें तो ब्राह्मणों की सेवा जो है करते रहना चाहिए। अमावस्या के समय, पूर्णिमा के समय आप अपने घरों में ब्राह्मणों को जिमा दें। 2, 4, 10 जितनी सामर्थ्य घर में जरूर जिमा। अमावस्या को अगर आप अपने घर में ब्राह्मणों को जिमाते, भोजन पवाते, तो आपका पितर लोग जो वो पितरों का उद्धार होता है। अगर ब्राह्मण पूर्णिमा के दिन घर में ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, जिमाते हैं, तो आपके देवता लोग प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
तो महीना में 2 दिन ब्राह्मणों को जिमावे। अगर व्यवस्था न हो तो ब्राह्मणों को अपमान न करे। व्यवस्था है नहीं है तो हाँ जो महाराज कोई भी ब्राह्मण आ जाए। और ध्यान रखना कभी भी ब्राह्मण को टहलू मत बनाए। विप्र टहलुआ चीक का धना। ब्राह्मण को जो टहलू बना लेता है अपने घर में तो कितनी भी कमाने वाला हो अधिक ईंधन नहीं ठहर पाता। ध्यान देना। ब्राह्मणों की शक्ति, जो ब्राह्मण तपस्वी हो, ज्ञानी हो और भजनानंदी ब्राह्मण हो, उसमें भी अगर संत बन गया, वैष्णव बन गया तो क्या करना उसकी तो वैसे ब्राह्मण कहीं मिल जा। सेवा शुश्रूषा में कभी कमी मत करें। एक आशीर्वाद आपके जीवन को पलट सकता है। इसलिए ब्राह्मण की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया स्वयं यह साबित करके दिखा। जब सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका के राजमहल में जब पहुंचे उस समय स्वयं 3 लोक के मालिक दौड़ करके आते हैं, गले से गले लगाते हैं, आसन पर ले जाके उठाते हैं। चरण धोते और उस चरण धो करके जल की छींटे सारे रानियों के। रुक्मिणी जी दंग रह जाती। और यहां तक कि जो संतोषी ब्राह्मण परमात्मा सब कुछ न्यौछावर कर। ब्राह्मण को संतोषी होना, दूसरे के धन को पथेले की तरह समझे। जो परमात्मा दिया उसी में आनंदित अगर है, खुशहाल है तो सब आनंदित है। दूसरे के धन को अपना धन कभी मत मानो और न वो दूसरे के धन को लेने की चेष्टा करो। यही तो भगवान ने विप्र की सेवा की। और जब कभी आपके घर में ब्राह्मण आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए तो ध्यान देना, एक आसन देना और आसन दे करके कठौता लाना, कठौते में जल भर लेना या लोटा में जल भर करके पति पत्नी सहित पूरे परिवार सहित ब्राह्मण चरण धोना। बड़े भाव से ब्राह्मण किसी के घर में और 1, 2, 4, 10 आ जाए, आहा क्या आनंद ही आनंद आ जाता। तो ब्राह्मणों को जो है सेवा करने मात्र से सब कुछ प्राप्त। विप्र के पग धोवन से, विप्र के पग धोवन से, जही द्वार पे कीचड़ होत नहीं। गर्जन वेद और शास्त्र ने, ध्वनि में लावे मंगल गुंजना। स्वाहा स्वधा कई के जहाँ विप्र पूजन आहुति
करावत नाही, वह यज्ञ है वह घर है शमशान के भांति, तहाँ सुख संपत्ति आवत नाही, तहाँ सुख संपत्ति आवत नाही। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा ना हो, जहाँ संतों की सेवा ना हो, जहाँ ठाकुर की सेवा ना हो, जहाँ गौ की सेवा ना हो, ऐसा ऐसा जग न हो, तो बताइए उस घर में कभी भी धन नहीं आ सकता। आ भी जाए तो धन टिक नहीं सकता। जहाँ ब्राह्मण लोग स्वाहा 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 न, आहुति न, तो वह घर शमशान के बराबर हो जाता है। इसलिए संत ब्राह्मण घर में आ जाए, सेवा भगवान इतने दयालु है। देख, एक बार भृगु जी महाराज, देवताओं में बड़े कौन है पता लगाने के लिए चले, तो चले तो शिव जी के पास गए, वहां कुछ अनबने बातें बोले, शिव जी को सन नहीं आया, गुस्सा गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए, कुछ अटपटे बोले, ब्रह्मा जी को भी सहन नहीं हुआ। सभी लोगों को घूमते हुए, सभी देवताओं को घूमते हुए चल गए, लेकिन कुछ न कुछ सुनने को मिला। लेकिन जब वहां पहुंच गए, कहाँ? वैकुंठ लोक, श्री लक्ष्मी नारायण के चरण में जा करके उनके वक्षस्थल पर चरण का प्रहार करते हैं। जैसे चरण का प्रहार हुए, मेरे नारायण खड़े हो गए। ये प्रभु, मेरे कठोर वक्षस्थल पर आपके इतने कोमल कोमल चरण, दर्द तो नहीं? बड़ा कष्ट हुआ। बैठा करके हाथ प्रभु, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए, आपका अपमान करे और उस अपमान के बदले अगर आप उनकी बड़ाई करे, उनकी सेवा करे, तो अगला व्यक्ति पानी पानी हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, कुछ करने को सकता है। आज भृगु जी महाराज गदगद, मैंने तो ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, कुछ अपशब्द बोले मात्र, इंद्र के पास गए, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कुछ दिया। लेकिन आप तो चरण में, आपके वक्षस्थल पर मैंने चरण का प्रहार किया और आपने मेरी चरण सेवा की। प्रभु, देवताओं में अगर कोई बड़ा और दयालु नारायण, ये साबित कर दिया। तो भगवान ने विप्रन को, ब्राह्मणों को, संतों को, तो विप्र के प्रसाद से, विप्र के आशीर्वाद से, विप्र को घर में बुला करके भोजन कराने मात्र से, कन्याओं को घर में बुला करके भोजन कराने मात्र से, नवरात्रियों में 12 नवरात्रि होते हैं, 12 महीना के अलग अलग नवरात्रि होते हैं। अगर नवरात्रियों में भी कम से कम कुछ नहीं 9 कन्या को ही भोजन करावे, तो भी आपका जितने सामर्थ्य हो ब्राह्मणों को बुलाकर अमावस्या पूर्णिमा के दिन भोजन करावे, तो भी भगवान की कृपा से कल्याण, भगवान ब्राह्मण का आशीर्वाद से सब कुछ सुलभ हो जाता है। लेकिन यही भी सुंदर हमारा कर्म है, ये तो कर्म है, कर्म करना है। तो संत महात्मा जो भी अपमान नहीं करो, सब सम्मान करो, सबका मान सम्मान करेंगे, सुंदर कर्म बनाएंगे। सुंदर कर्म से ही आपके भाग और भविष्य दोनों तैयार होते हैं। इसलिए एक विशेष अपने सुंदर कर्म
रहो। यही जीवन है और यही जीवन दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरो। संसार में ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, और दुर्लभ तो है लेकिन इसके साथ साथ कहते दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरो। लेकिन इसे दुर्लभ क्या है? संतों की वाणी, और संतों की वाणी मिल गई तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, पानी के बुलबुले की तरह, लेकिन उसमें कोई संत महात्मा का दर्शन हो जाए तो और भी उत्तम है, और उससे कहीं संतों की वाणी मिल जाए जीवन धन्य हो जाता है। हमारे हनुमान जी भी संतों की सेवा, राम जी स्पष्ट विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर संत, इन सबके लिए भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मणों के ऊपर कोई अत्याचार करे और अत्याचार जब अंत हो जाता है तो भगवान को सहन नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। विप्रण के पद धोमन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो नारायण ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विप्र थे, उसके बाद गौ की रक्षा, गाय के ऊपर कोई अत्याचार करे तो भगवान को सहन नहीं होता, भगवान बता विप्रधेनु सूर्य। देवताओं के ऊपर भी कोई अत्याचार होने लगता है तो भगवान का अवतार। संतों को अगर कोई अपमान करे, कष्ट देवे, दुख देवे तो भगवान को सहन नहीं होता और भगवान का अवतार इन सबके रक्षा। तो भगवान ये हमारे धर्म वेद, बिना सेवा के कुछ मिलना नहीं है, न मिल सकता। बिना सुंदर कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, गांठ बांध करके। इसलिए सुंदर कर्म करो, करो, करते जाओ, कर्म करो। भगवान भी कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का कर्म जो है उसको ऊंचाई तक होगा। कर्मणा जायते जन्तो कर्मणैव बलीयते। कर्म से मनुष्य का जन्म होता है, और कर्म से ही मनुष्य का विनाश भी होता है। तो सुंदर कर्म जब रहेगा तभी आपका विकास हो सकता है, आनंदित खुशहाल हो सकते हैं। दुखी है तो अपने कर्म से, सुखी है तो अपने कर्म से। इसलिए कहते सुंदर कर्म करो, करते जाओ, आनंदित रहोगे। जीवन सुंदर कर्म बनाओ, जितना है उसी में से सेवा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए।
ऐसी ठाकुर से प्रार्थना, हे प्रभु इतना तो जरूर देना जो हमारे जीवन में हो रही नहीं ना रहो, जो भी आए दरवाजे पर कोई अतिथि भूखा न जाए। इसलिए ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण सम्मान अपनी मान से चाहे ब्राह्मण किसी के अपमान, ब्राह्मण के अपमान से सब विनाश है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भगवान का भोजन प्राप्त होता है। ब्राह्मणों ब्राह्मण जिनसे भोजन ग्रहण करते हैं साक्षात समझे नारायण ही ऐसे ब्राह्मण का अपमान। ब्राह्मण एक ऐसे जो समाज के लिए जीते। डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्हें तो प्रतिदिन यही प्रार्थना, आज कोई कर पाए, आज कोई रोगी आप बनिया के पास जाएंगे, अगला सोचेगा आज कोई कर। लेकिन एक ब्राह्मण है जो सबकी कल्याण की भावना सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबका कल्याण, सबका विकास, सबकी कल्याण में ही उसकी भी कल्याण। और जो ऐसी भाव रखता है कि जो सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, उसका तो कल्याण होना ही, उसका विकास निश्चित नहीं। कल्याण चाहिए, अपना कल्याण चाहिए तो बस गांठ बांध लो, दूसरे का कल्याण करते रहो, यही नियम। अपनी कल्याण चाहिए तो दूसरे की कल्याण करने की भावना बनाओ, और उसका जब उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण, समाज का कल्याण होगा तो अपना भी कल्याण। इसीलिए ब्राह्मणी कैसे तो सबकी कल्याण की सोचता है।